आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, ऐसी प्रार्थना करने पर निषाद राज गु से महाबुद्धिमान राजकुमार भरत ने अपनी अभिप्राय सिद्धि के लिए ये युक्ति युक्त वचन कहा। मेरे ज्येष्ठ भ्राता के हे मित्र, आप अकेले ही मेरी इतनी विशाल सेना का आतिथ्य करना चाहते हो, ये आपका बड़ा उदार विचार है। आपकी उदारता से आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, अर्थात आपकी उदारता से ही हमारा सत्कार हो गया। हे निषाद राज, हमें ये बतलाइए कि हम लोग किस मार्ग से भारद्वाज के आश्रम को जाएं, क्योंकि ये देश दुष्प्रवेश दिखाई पड़ता है और गंगा का जलप्राय देश भी दुर्गम प्रतीत होता है। महाबुद्धिमान राजकुमार भरत की इस बात को सुनकर सब दुर्गम स्थानों से भली प्रकार परिचित गु हाथ जोड़कर बोला, हे महायशस्वी राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित ना हो। इस भूमि के प्रत्येक स्थान से सुपरिचित धनुर्धारी दास लोग सावधानतापूर्वक आपके साथ जाएंगे और मैं स्वयं भी आपके पीछे पीछे चलूँगा। परंतु आपकी इस विशाल सेना को देखकर मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि कहीं आप उदार चरित श्री राम के पास किसी दुष्ट अभिप्राय से तो नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार की आशंका करने पर आकाश की भांति निर्मल स्वभाव भरत निषाद राज से ये मधुर वचन बोले, हे निषाद राज, तुम जैसी आशंका करते हो वो कष्टमय पापपूर्ण समय न आवे। आप मेरे प्रति ऐसी घृणित आशंका ना करें। मैं तो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को अपने पिता के तुल्य मानता हूँ। हे गु निषाद राज, मैं तो वनवासी राम को लौटाने के लिए जा रहा हूँ। इस संबंध में आप व्यर्थ का अनिष्ट संदेह ना करें। ये बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। राजकुमार भरत जी की ये बात सुन निषाद राज गदगद हो गया और प्रसन्न होकर राजकुमार भरत जी से कहने लगा, हे राजकुमार भरत जी, आप धन्य हैं। मुझे इस धराधाम पर आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप बिना परिश्रम के प्राप्त धन धान्यपूर्ण विशाल राज्य को त्यागना चाहते हो। आप महान कष्ट में पड़े हुए श्री राम को लौटाने जा रहे हैं। आपके इस शुभ कार्य से आपकी उज्जवल कीर्ति चिरकाल तक संसार में व्याप्त रहेगी। इस प्रकार निषाद राज गु और राजकुमार भरत के परस्पर वार्तालाप करते हुए सूर्यास्त हो गया और रात्रि उपस्थित हो गई। निषाद राज गु की बातचीत से संतुष्ट होकर अपनी सेना को विश्राम का आदेश देकर राजकुमार भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ सैन्य स्थल पर सोने के लिए चले गए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।